यूट्यूब की दुनिया में हमेशा हमें कंट्रोवर्सीज देखने मिलती है रैपर्स के बीच में, जैसे एमसी स्टैन वर्सेस बंटाई, हनी सिंह वर्सेस बादशाह। लेकिन इस बार जो कंट्रोवर्सी हुई है वो यूट्यूब के बड़े दिग्गजों के बीच में हुई है। भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी और भारत के सबसे बड़े बिजनेस गुरु यूट्यूबर विवेक बिंद्रा के बीच में। और इस विवाद का कारण रहा हाल ही में संदीप माहेश्वरी के द्वारा अपलोड किया गया ये वीडियो। और इस वीडियो के बाद विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को लीगल नोटिस भेज दिया। आखिरकार इस वीडियो में ऐसा क्या था, आखिर क्यों ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, क्या है विवेक बिंद्रा का ये बड़ा बिजनेस मॉडल, और विवेक बिंद्रा के इस लीगल नोटिस के खिलाफ संदीप माहेश्वरी ने क्या जवाब दिया, और आखिर सबसे बड़ा सवाल दोनों में से कौन है सही और कौन है गलत, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो, मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। संदीप माहेश्वरी यूट्यूब के दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक नाम हम सभी जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जिनके 2 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। पिछले कुछ सालों से एक शो चला रहे जहां पे इनके स्टूडियो में कुछ लोग आते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और उनके जवाब जो है संदीप माहेश्वरी उनको देते हैं। ऐसा ही कुछ सवाल जवाब जो है पिछले 2 दिन पहले हुआ, जहां पे कुछ लोगों ने ऐसे ही MLM जो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है उसके बारे में संदीप माहेश्वरी से सवाल पूछे और उसके जवाब में संदीप माहेश्वरी ने उनको एक्सप्लेन किया। और यही सवाल जवाब का वीडियो जो यूट्यूब पे पोस्ट किया, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। अब इस वीडियो में था क्या, ऐसे एक लड़के ने संदीप माहेश्वरी को कहा कि एक बड़ा यूट्यूबर है जो यूट्यूब कम्युनिटी को हमेशा इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है बिजनेस करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, और अलग अलग कोर्सेस ऑफर करता है। उसमें से मैंने एक कोर्स खरीदा 50,000 का, ये देखते हुए कि इतने बड़े आदमी ने कहा है तो बहुत कुछ इसमें अच्छा कंटेंट होगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा और उसके बाद जो है मैं पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। मैंने 50,000 में वो कोर्स खरीदा, लेकिन जब कोर्स खरीदा तो कोर्स के अंदर कुछ नहीं था। इससे कई ज्यादा अच्छे कंटेंट और अच्छा स्किल लर्निंग जो फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल था, लेकिन मैं फंस गया। अभी मैं जब उनके पास पैसा वापस मांगने गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसी रिफंड पॉलिसी नहीं है। अगर आपको आपका पैसा रिकवर करना है तो और ऐसे 4-5 लोगों को आप साथ में जोड़िए, उसके कमीशन से आपका पैसा आप रिकवर करिए। और मजबूरी में हम ऐसा चेन बढ़ाते गए और आज ऐसे कोर्स खरीदने वाले भारत में कई लाख लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स 50-50 हजार का खरीदा। हमारे ही ग्रुप में 500 से ज्यादा लोग हैं, ऐसा वो लड़का उस वीडियो में कह रहा है संदीप माहेश्वरी से, जहां पे संदीप माहेश्वरी उनको जवाब देती है कि बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और बड़े लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी ऑन एन एवरेज 50,000 का एक कोर्स अगर 1 लाख लोगों ने ऑलरेडी खरीद लिया है तो इसका वैल्यू होता है 500 करोड़ का। ये 500 करोड़ का स्कैम है जो एक कोर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसे कई अलग अलग कोर्स जो वो प्रोवाइड किए जा रहा है और अलग अलग लेवल का, अलग अलग अमाउंट का स्कैम वहां पे चल रहा है। अभी यहाँ पे संदीप माहेश्वरी उन लड़कों से कहते हैं कि आप उनसे जाके पैसा वापस मांगिए, अगर नहीं देते तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। चाहे फिर वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो या कोई बड़ा नेता, कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, कानून आपको मदद करेगी। ऐसा सलाह जो है वो संदीप माहेश्वरी ने उन बच्चों को दिया। और इसी सवाल जवाब का वीडियो फिर संदीप माहेश्वरी ने जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, ये कहते हुए कि स्टॉप स्कैम बिजनेस। अब देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी के इस वीडियो के ऊपर सबसे पहले रिएक्ट किया और लीगल नोटिस भेज दी विवेक बिंद्रा जी ने, जबकि इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा का नाम या उनका बड़ा बिजनेस ये नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था। उसके बावजूद भी विवेक बिंद्रा ने क्यों इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया? शायद ये हो सकता है जैसे हम कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। अब रिएक्ट होने का कारण क्यों है? क्योंकि विवेक बिंद्रा का एक बिजनेस मॉडल है IBC यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टिंग। विवेक बिंद्रा यूट्यूब की दुनिया में आने से पहले बिजनेस कंसल्टेंट हुआ करते थे। लोगों को बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनकी सेल्स बढ़ाने के लिए कंसल्टिंग किया करते थे, हेल्प किया करते थे। और इसी एक्सपीरियंस से चलते उन्होंने एक कोर्स बनाए, अलग अलग कोर्स बनाए और वो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को वो कोर्स बेचा करते थे। बाद में विवेक बिंद्रा को लगा कि हमें ये नेटवर्क बढ़ाना चाहिए और इंडिपेंडेंट IBC जो होते हैं उनको भी हमारे साथ लेके बताना चाहिए कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है, सिखाना चाहिए। तो उसी के कारण उन्होंने ये कोर्स बनाया जहां पे वो लोगों को बुलाते थे, बिजनेस के बारे में सिखाते थे और कहते थे कि आगे आप जाके इसी कोर्स को बिजनेसमैन को बेचिए, एंटरप्रेन्योर को बेचिए, ताकि वो भी अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट ला सके,
हेल्प हो उन्हें अच्छी सेलिंग में, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने में। और इसी आईबीसी को बढ़ाने के लिए विवेक बिंद्रा ने हर एक सिटी में चैनल पार्टनर को नियुक्त किया और उन चैनल पार्टनर को जिम्मेदारी दी कि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टिंग यानी आईबीसी को बढ़ाइए, उनके नंबर्स को बढ़ाइए। फिर बाद में विवेक बिंद्रा का वीडियो देखने के बाद लोग जो है आईबीसी को ज्वाइन करते रहे। जिनको बिजनेस के बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं है, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन करते गए और बाद में फिर मजबूरी में अपना पैसा रिकवर करने के लिए और लोगों को ज्वाइन कराते गए और इस बिजनेस आईबीसी की चेन जो है वो बढ़ती गई। और इसी चेन मार्केटिंग को, मल्टी लेवल मार्केटिंग को संदीप माहेश्वरी ने अपने वीडियो के द्वारा एक्सपोज किया कि कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है और उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं। और इसी के खिलाफ फिर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को लीगल नोटिस भेजा और बाद में इसी लीगल नोटिस के खिलाफ संदीप माहेश्वरी ने यूट्यूब पे एक कम्युनिटी पोस्ट की। उस पोस्ट में उन्होंने कहा, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ आपने मेरे टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पे अपने एम्प्लॉइज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग भी मिलकर मुझे रोक नहीं सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अब आपको खुल के एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, हजारों वीडियोस और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे हो कोई सीएम पीएम क्यों ना हो, और तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। यह कम्युनिटी पोस्ट डाला है संदीप माहेश्वरी ने जब विवेक बिंद्रा के द्वारा उनको लीगल एक्शन की नोटिस भेजी गई और उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में यह भी कहा है कि कुछ लोग मेरे घर पे आए धमकी देने के लिए। अब ये कितना सही कितना गलत, इसके जवाब में विवेक बिंद्रा ने भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाला और वो कहते हैं, संदीप भाई, आई वॉच्ड योर लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज। सिंस यू कंफर्म इट इज रिलेटेड टू मी एंड माई कंपनी, आई फील दैट आई शुड ओपनली डिस्कस it with my official ID so that there is no confusion in the audience mind. You invited me to your show where I answered every question of yours with complete honesty. With that some honesty, I want to say that if there are any questions in audience mind regarding me, I am ready to come your show again and discuss it openly. Let me challenge you openly. Do you have a guts to face the reality? For entrepreneurs, I organized the largest event to date, Entrepreneurs Launchpad, where thousands of young entrepreneurs came and did not leave empty-handed. They received guidance from top mentors. Next, I am coming with a 10-day MBA program for entrepreneurs and I am not charging anything for it. Still, I respect you. If you have any suggestion or proposals, I am ready to come your show again for a face-to-face discussion. Let me know when. Regarding the issues scaring the threatening any of your employees, it is not part of our culture. If anyone my team has done such a thing, please share me the unedited recording and I will take action myself. I do have recordings too. You blocked my number and ignored my humble request various times to talk to me. You deleted over 5,000 positive comments about me. I have screenshots too. It is true that my director and chief of staff visited your house and intention behind it was to schedule my appointment with you for an open conversation. We know your nature, so when we have recordings of what happened, we stand with the entire YouTube community and cannot even think of doing wrong to you. As of the matter of deleting videos, sending a legal notice, influencers who speak without facts and take advantage of opportunities is within my rights. For further discussion, wherever you call, I will come, but I know you don't have guts to face a reality. ये जवाब दिया कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को। अब ये स्कैम है या मिस्टेक? देखिए, विवेक बिंद्रा एक बहुत बड़े यूट्यूबर, इनके भी 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैंने भी जब बिजनेस शुरू की थी तो इनके वीडियोस में देखता था, क्योंकि इनके वीडियो में
बिजनेस सिखाने के, कंसल्टिंग करने के बहुत अच्छे कंटेंट फ्री में और साफ हिंदी भाषा में अवेलेबल थे। विवेक बिंद्रा जी के वीडियो में हर एक वीडियो देखता था जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा भी हूं, लेकिन लास्ट में विवेक बिंद्रा जो है अपने किसी एक कोर्स की एडवर्टाइजमेंट करते थे, उस समय पे मैं वीडियो को बंद कर देता था क्योंकि मुझे उन कोर्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसे बाकी के कई लाखों लोग थे जो वो एडवर्टाइजमेंट देखते थे लास्ट में और उस कोर्स को खरीद लेते थे। जो चैनल पार्टनर्स है उन्होंने आईबीसीज को बस ज्वाइन करने का ठेका ले लिया था, ये देखा भी नहीं कि सच में इसे बिजनेस की जरूरत है, ये एंटरप्रेन्योर बन रहा है, ये सच में इस कोर्स को कैपेबल है या नहीं है। ये सब कुछ बिना देखे इनके जो चैनल पार्टनर्स थे, इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया, बताया कि एक बार आप ये कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो आपका बिजनेस चलने लगेगा, आपके पास पैसा आने लगेगा, और फिर लोग जो है वो जुड़ते गए इस आईबीसी प्रोग्राम में। और हमारे देश में बेरोजगारी सबको पता है हाई लेवल पे है, सबको पैसों की जरूरत है, और ऐसे में शॉर्टकट जो है वो बच्चे ढूंढते रहते हैं कि कहीं से ना कहीं हम पैसा बस कमाना शुरू करें, और इसी के चक्कर में किसी ने बैच पे लेके कुछ बेच के सोना गिरवी रख के हर एक लोगों ने, हर गरीब बच्चों ने, जो ये टारगेट ही ऑडियंस इनका ऐसा था कि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, उन्होंने इस आईबीसी प्रोग्राम को जोड़ना शुरू कर दिया। अब ये स्कैम या मिस्टेक, देखिए अमाउंट अगर देखा जाए तो 1 लाख 2 लाख भी अगर होते तो 500,000 करोड़ का ये स्कैम है। और ये विवेक बिंद्रा को अगर नहीं पता है, उनके चैनल पार्टनर्स ने ये सब कुछ किया है, तो इसे हम मिस्टेक मानेंगे। और अगर ऐसी मिस्टेक हुई है तो विवेक बिंद्रा जी से रिक्वेस्ट है कि इन जो गरीब बच्चों का पैसा है वो आप वापस कर दे, क्योंकि आपका इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा अगर आप पैसा वापस कर दोगे। आपका जो नेट वर्थ है उसमें से थोड़ा बहुत पैसा चला जाएगा, लेकिन इन बच्चों को एक सहारा मिल जाएगा, एक विश्वास हो जाएगा कि गलत लोगों पे हमने विश्वास नहीं किया था। लेकिन अगर पूरी बात विवेक बिंद्रा जी को पता है, सब कुछ ये जानते हैं, तो फिर ये श्योर शॉट प्योरली स्कैम है और आगे ये स्कैम और भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए कौन सही और कौन गलत। जैसे कि संदीप माहेश्वरी की वीडियो में हमने देखा कि संदीप माहेश्वरी ने कहीं पर भी विवेक बिंद्रा या किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया था। बड़ा यूट्यूबर इतना ही उन लोगों ने उस वीडियो में कहा है, और बड़े यूट्यूबर जो बिजनेस गुरु बन के घूमते रहते हैं हमारे देश में, बेचते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, ऐसे कई ऐसे बिजनेस गुरुज है, बड़े यूट्यूबर है, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने किसी का नाम नहीं लिया था। फिर विवेक बिंद्रा ने ही क्यों रिएक्ट किया? शायद हो सकता है कि विवेक बिंद्रा को भी ये सारी चीजें पता हो, इसके वजह से, जैसे मैंने कहा कि चोर के दाढ़ी में तिनका, विवेक बिंद्रा को ही इन सारे यूट्यूबर में से बुरा लगा। और अगर बुरा लगा और उन्होंने इतना सारा रिएक्ट किया, तो कहीं ना कहीं पे बड़ा बिजनेस जो उनका है वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, कुछ गलतियां हो रही है जो छुपाया जा रहा है, जो लोगों को बताया नहीं जा रहा है और स्कैम को चलाया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो सच में विवेक बिंद्रा जो है अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अगर इनके ऊपर ऐसे आरोप हो रहे हैं, तो इसके जवाब में वो उनके पैसे वापस कर सकते हैं और इस स्कैम को स्कैम न कहते हुए एक मिस्टेक का नाम देके इस मैटर को, इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें से सही कौन गलत कौन, रिकॉर्डिंग दोनों के पास है, किसने किसको धमकी दी, किसने किसको गाली दी, विवेक बिंद्रा ने क्या कहा, संदीप माहेश्वरी ने क्या कहा, ये तो उनको ही पता। लेकिन जितना मैंने अभी तक आपको बताया उसमें से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सही है कौन गलत है, ये मिस्टेक है या स्कैम है, संदीप माहेश्वरी ने इनको एक्सपोज किया है, या विवेक बिंद्रा जो है वो अपनी जगह पे सही है, उन्होंने कोई स्कैम नहीं किया। दोनों में से कौन सही कौन गलत, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए सबको पैसा चाहिए, सबको पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसा कमाने के लिए मेहनत और मेहनत एक ही रास्ता है। हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। आपको स्किल सीखना है तो स्किल जरूर सीखिए। उसके लिए यूट्यूब पे कई फ्री कंटेंट अवेलेबल है, अच्छे अच्छे किताब मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे जो बिजनेस गुरु बन के घूम रहे, जो अपने फोन और गाड़ी दिखा के आपको बेवकूफ बना रहे, इनके झांसे में मत आइए, सतर्क रहिए, इनके पीछे लग के अपना पैसा और अपना समय बिल्कुल ही बर्बाद ना करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। ऐसे ही फेक बिजनेस गुरु के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे वीडियो को आप जान सकते हो। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया इस कॉन्फिडेंस के साथ। आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।